नमः। ओम श्री साई सच्चरिता अध्याय 9, जो भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल पानी जल अर्पण करता है, मैं वो स्वीकार करता हूं। साईं बाबा अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने वचनों को सिद्ध करते हैं। श्रीमती तरखड़ की और 2 लीलाएं। एक समय श्रीमती तरखड़ ने 3 वस्तुएं अर्थात भूरता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन और दही, कारचिया बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए और पेड़ा बाबा के लिए भेजा। बाबा ने इन्हें किस प्रकार स्वीकारा, लीला के माध्यम से देखेंगे। श्रीमती तरखड़ का प्रेम भक्ति बाबा कैसे स्वीकारते हैं। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैगन का भुर्ता और दूसरे का काचरिया बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे ने भुर्ता बनाया और वे लेकर मस्जिद को गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे थे। बाबा को वो भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट लगा। इसी कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरण भी किया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचरिया लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा काचरिया मांग रहे हैं। ये बड़े असमंजस में पड़ गए। क्या करें? बैगन की तो अभी ऋतु नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई है कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता चला कि भुर्ता लाया कौन है, तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा श्रीमती पुरंदरे को ही काचरिया बनाने का कार्य सौंपा गया। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया। लीलाओं के माध्यम से बाबा के दिव्य गुणों का परिचय होता है। बाबा सर्वज्ञाता है। महान आश्चर्य की बात, श्रीमती पुरंदरे भूल गई थी कि बाबा को काचरिया भी बना के खिलाना है। बाबा ने काचरिया मांग के श्रीमती तरखड़ की सेवा स्वीकार की। दिसंबर सन 1915 श्री गोविंदराम बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। अब प्रस्थान करेंगे शिरडी को, तब पूर्व उनकी श्रीमती तरखड़ से मिलने गए। श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ भेंट भेजेगी शिरडी को, वो देख रहे हैं, छानबीन कर रहे, परंतु केवल एक पेड़ा, उसके अतिरिक्त कुछ उसे मिला ही नहीं। वो पेड़ा भी अर्पित किया हुआ नैवेद्य का था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगा, परंतु फिर भी
अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया गया। श्रीमती तरकट को पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देख रहे हैं, परंतु जब पुनः संध्या समय बिना पेड़ा लिए हुए पहुंचे, बाबा अब शांत नहीं रहे और उन्होंने पूछा, तुम मेरे लिए क्या कुछ लाए हो? उत्तर मिला, ना कुछ नहीं। बाबा ने पुनर्प्रश्न किया और वही उपयुक्त उत्तर दोहराया, ना बाबा, मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसे स्मृति आई। हाँ हाँ हाँ, लज्जित हुआ, बाबा से क्षमा याचना कर। हाँ बाबा, माँ ने दिए, मैं भूल गया। दौड़कर शीघ्र ही वापस किया और पेड़ा लाकर बाबा के सन्मुख रखा। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखड़ की भेंट बाबा ने स्वीकार की। भक्ति में मेरा वास है, भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसीलिए मैं स्वीकार कर लेता हूं। यह भगवत वचन सिद्ध हुआ। भगवान वचन देते हैं तो वचन निभाते भी हैं। बाबा का संतोष पूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो गया था और थालियां परोसी जा रही थी। उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया, भौंकने लगा। श्रीमती तरखड़ तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वह मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, मां, आज तुमने मने बड़े प्रेम से मुझे खिलाया। मां, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। सदैव मुझ पर भरोसा रखो। भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो, इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा कहते हैं, पहले भूखों को भोजन कराओ, फिर तुम भोजन किया करो। बाबा के शब्दों का अर्थ श्रीमती तरखड़ को समझ में न आया, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ बाबा? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूं और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूं। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया रे। अभी भी मुझे डकार आ रही है। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्तों को देखा था, उस कुत्ते को तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। और इसी प्रकार अन्य प्राणी भी मेरे ही स्वरूप है। मैं ही
अनेक आकारों में डोल रहा हूं। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए भेदभाव भूल तुम मेरी सेवा किया करो। भेदभाव भूल जाओ, साईं बाबा की सेवा करो। ओम